एपिसोड की शुरुआत में डोरेथा लेटे हुए कुछ समय पहले के बातों के बारे में सोचती है, जहाँ पे क्लोरा कहती है, योर हाइनेस, यंग मास्टर रियोन ने कहा है कि वो कल सुबह ही कैपिटल के लिए निकलेंगे। डोरेथा कहती है, क्या, लेकिन इतनी जल्दी क्यों? क्लोरा कहती है, ऐसा लगता है कि वो सिर्फ क्राउन प्रिंस के टूर्नामेंट में रजिस्टर के लिए रुके हुए थे। डोरेथा सोचती है, लेकिन उसे यहाँ आए हुए ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है। अगर वो इस तरह चला गया तो मुझे नहीं पता कि अगली बार मैं उसे कब देख पाऊंगा। मैं सिर्फ इस बार लालची बन रहा हूँ। और हम रियोन को देखते हैं, जो दरवाजे को खोलता है और सामने डोरेथा को खड़ी हुई देखता है। डोरेथा उसे देखकर मन में कहती है, तो वो सच में जा रहा है। रियोन उससे पूछता है, आप यहाँ बाहर क्या कर रहे हैं? डोरेथा कहती है, मैंने सुना कि तुम वापस जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें गुड बाय कहने आई हूँ। मुझे माफ़ कर दो बिना बताए आने के लिए। और वो मन में कहती है, नर्वस मत हो, बस नेचुरल तरीके से एक्ट करो। रियोन कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन आपका हाथ अब कैसा है? डोरेथा कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रियोन डोरेथा के हाथों को देखकर मन में कहता है, जब आप हर्ट हुए तब मैं दौड़ के आपके पास जाना चाहता था। अगर मैं स्ट्रांग होता तो योर हाइनेस को हर्ट होने से रोक सकता था। और वो कहता है, मैं जल्द से जल्द बड़ा होकर स्ट्रांग बनना चाहता हूँ, तो जब हम दूसरी बार मिलेंगे तो मैं योर हाइनेस को प्रोटेक्ट करने में एबल होऊंगा। डोरेथा कहती है, ओ थैंक्स। और वो मन में कहती है, क्या वो पास्ट वाला रियोन ही है? मुझे याद है, वो बहुत कोल्ड वर्ड्स मुझ पर यूज़ करता था। वो शायद ऐसा सिर्फ इम्पीरियल काउंट की तरफ से कर रहा है, राइट? रियोन कहता है, और मैं आपको कभी कभी लेटर्स लिखना पसंद करूँगा। क्या ये आपके लिए ठीक है? डोरेथा कहती है, हाँ बिल्कुल, ये ठीक है। मैं ये मेक श्योर करूँगा कि तुम्हें वापस लिख सकूँ। और रियोन हंसते हुए कहता है, तो मैं इसे एक प्रॉमिस मानता हूँ। और डोरेथा कहता है, ओ रियोन, तुम्हें शायद अब जाना चाहिए, और मैं भी वापस जाता हूँ, और अपना ख्याल रखना। एक कह के वो जाने लगती है और रियोन उसे बुलाता है और डोरेथा पीछे मुड़ती है। रियोन कहता है, क्या आप और एथन ब्रोंटे सिर्फ दोस्त है? डोरेथा कहती है, हाँ बिल्कुल, वो यहाँ खेलने के लिए आता है। और रियोन एथन के बातों के बारे में सोचकर कहता है, तो ये सिर्फ वन साइडेड है एथन के लिए। और रियोन जाते हुए कहता है, मैं प्रे करूँगा कि आपका हाथ जल्दी से ठीक हो जाए। डोरेथा कहती है, हाँ, तुम भी अपना ख्याल रखना। और हमारा सीन शिफ्ट होता है। डोरेथा लेटे हुए सोचती है, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं सपना देख रही हूँ? रियोन मेरे बारे में चिंता कर रहा था। और वो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है और वो अपने आँखों को बंद करते हुए सोचती है, किसी तरह ये ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सपना देख रही हूँ। और हमें पास्ट के कुछ चीनों को दिखाते हैं, जहाँ एक सर्वेंट डोरेथा को आकर कहता है, लेट एम्परर ने क्राउन प्रिंस रिमोन को प्रिंसेस डोरेथा से बचाने के लिए कहा है। मरने से पहले उनकी ये आखिरी शब्द थे। डोरेथा ये सुनकर मन में कहती है, उसे हर्क या नॉर्थ के बर्बरीन से नहीं, लेकिन उन्होंने मुझसे उसे बचाने के लिए कहा। क्या उनका मतलब ये है कि मैं एम्पायर की एनिमी हूँ? मैं वो प्रिंसेस हूँ जो एम्पायर की बिहाफ पर लड़ाई कर रही हूँ। मैं एम्पायर की खातिर लड़ाई कर रही हूँ। और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी पीछे से उसे एथन बुलाता है और उसके हाथों को पकड़ते हुए कहता है, योर हाइनेस ही ट्रू एम्पायर बनने के लायक है। लेट एम्पायर ने निश्चित रूप से गलत डिसीजन लिया है। और वो डोरेथा के करीब जाकर कहता है, योर हाइनेस ही इकलौते हैं जो थ्रोन के काबिल है, अभी या कभी नहीं। योर हाइनेस, प्लीज़ आप एम्परर बनिए। और डोरेथा सोचती है, रिमोन को हमेशा सब कुछ चांदी के थालों में परोसा जाता था, लेकिन मैं किसी चीज़ को अपना बनाने के लिए हमेशा मजबूर हुआ कि उसे डिस्ट्रॉय या चोरी कर लूँ। क्या रिमोन हमेशा सही होता है जबकि मैं हमेशा गलत होता हूँ? और वो एथन से कहता है, हाँ, मैं एम्परर बनूंगा। और हम देखते हैं सभी सोल्जर्स कह रहे थे, प्रिंसेस को रोको, क्राउन प्रिंस को प्रोटेक्ट करो। और डोरेथा पूरी तरह से खून से लिपटी हुई थी और वो रे के रूम के दरवाजे को खोलती है। रे पीछे मुड़ते हुए कहता है, वेलकम बैक माय डियर सिस्टर। मैंने सुना तुमने ग्रेट विक्ट्री अचीव किया है हार्क के खिलाफ।
मैं तुम्हारे सम्मान के लिए एक ग्लास उठाता हूँ और वो ग्लास में वाइन को डालते हुए कहता है, ये कैसा रहेगा कि हम अपने मरे हुए फादर के लिए ग्लास उठाएं। रोएथा बोलती है, तुम ये सब करना चाहते होगे लेकिन मैं नहीं। रे कहता है, मैं जानता हूँ तुम फादर को हेट करते हो और वो तुम्हें हेट करते हैं। मैं नहीं जानता कि हमारा सिचुएशन ऐसे क्यों बदला। रोएथा गुस्से से कहती है, मैं यहाँ तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। रे कहता है, रोएथा मैं चाहता हूँ कि तुम अपने चॉइस पर रिग्रेट ना करो। रोएथा बोलती है, रिग्रेट? हाँ, ये तुम्हें करना चाहिए, मुझे नहीं। क्या तुम जानते हो मुझे किस बात से सबसे ज़्यादा चिढ़ है? वो ये है कि अगर मैंने तुम्हें मारा तो ये देशद्रोह होगा, लेकिन अगर तुमने मुझे मारा तो ये प्रशंसा के लायक होगा कि थ्रोन को बचाने के लिए ये नेसेसरी माना जाएगा। अगर मैं एम्परर बन भी गया तो मुझे यकीन है कि वो सभी मेरे पीठ पीछे बातें करेंगे और कहेंगे कि मैं अपने फादर के फ्यूनरल के दिन आर्मी लेकर आया, पावर के लालच में, और एक लालची टेरन जो अपने इकलौते भाई को मार डाला। क्या तुम्हें ये सरप्राइजिंग नहीं लगता कि तुम हमेशा अच्छे थे और मैं हमेशा बुरा रहा जब से मैं पैदा हुआ? तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसा एक्ट क्यों कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ भी नहीं पता? चीज़ें हमेशा से ही ऐसे ही थी रिमोन, और मैंने अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही जिया है। और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाता है और रे उस पर एक स्लैश मारते हुए चिल्ला के बोलता है, हार मान लो डोरेथा। और वो स्लैश जाकर डोरेथा के बालों पे लगता है। डोरेथा कहती है, अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो तुम्हें मेरे सर को काटना चाहिए, बालों को नहीं। ये सुनकर रे खामोश हो जाता है और उन दोनों में एकदम धुआंधार फाइट शुरू हो जाता है और रे के वजह से डोरेथा को चोट लग जाता है, जिससे रे घबरा जाता है। और ऐसा देखकर डोरेथा रे पर अटैक करते हुए मन में कहती है, ये फाइट तभी खत्म होगा जब हम में से कोई एक जिंदा रहेगा। और डोरेथा रे के सीने में तलवार घुसाते हुए मन में कहती है, या तुम मरोगे या मैं। और डोरेथा मन में कहती है, फाइनली थ्रोन अब मेरा है। स्टूपिड रे, तुम ऐसी सिचुएशन में भी कैसे हेजिटेट कर सकते हो? और रे कहता है, डोरेथा मुझे माफ़ कर दो कि मैं इनफ अच्छा नहीं था, इसलिए प्लीज़ मत रो मेरी बहन। और वो डोरेथा की बाहों में दम तोड़ देता है। डोरेथा मन में कहती है, वो ये सब क्या कह रहा है? उसने मुझे रोने से क्यों मना किया? और वो कहती है, तुम गलत हो, तुम्हें पता है मैं हंस रहा हूँ। और उसके आंखों से आंसू गिरने लगता है। डोरेथा मन में कहती है, क्योंकि मैं खुश हूँ। और वो कांपते हुए हाथों से रे को जमीन पर लिटाते हुए कहती है, बुद्धू मत बनो रे, मैं रो रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुश हूँ क्योंकि अब मैं उबेरा की एम्परर हूँ। और उसका नींद टूट जाता है। वो अपने सर को पकड़ के सोचता है, मैं अचानक ये सब क्यों याद कर रहा हूँ? और वो रे के बारे में याद करके मन में कहती है, तुम वैसे ही हो जैसे पास्ट में थे। अगर इसके बारे में सोचूं तो उस फाइनल मैच में क्या रे ने मुझसे लड़ने की पूरी कोशिश की थी? क्या वो मुझे हराना भी चाहता था? क्या मैं सच में रे को हराया था या रे जानबूझकर मुझसे हारा? तो पास्ट के बारे में क्या? क्या मैंने सच में अपने स्किल से रे को मारा और थ्रोन को लिया? और वो गुस्सा होकर सोचती है, किसी को भी कुछ भी याद नहीं है, तो मैं ही क्यों इस तरह पास्ट में वापस लौटा? और हम देखते हैं रे डोरेथा के रूम के दरवाजे को खोलता है और डोरेथा को बुलाता है। ये सुनकर डोरेथा रे से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रे कहता है, मुझे लगा कि मैंने तुम्हारे रूम से कुछ आवाज़ सुनी। मुझे लगा कि तुम दर्द के वजह से सो नहीं पा रहे होगे। डोरेथा कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रे उसके पास आते हुए कहता है, मैं तुम्हारे पास तब तक रुकूंगा जब तक तुम सोना चाहो। ये सुनकर डोरेथा लेटते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ।
रे कहता है, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। डुरेथा, क्या तुमने कभी चाहा कि तुम माँ को दोबारा देख सको? डुरेथा कहती है, नहीं। रे अपने सर खुजाते हुए कहता है, तो ऐसा है, लेकिन मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। डुरेथा कहती है, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी गलती है कि माँ गुजर गई। ये सुनकर रे कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? डुरेथा कहती है, क्योंकि मुझे जन्म देते हुए माँ मर गई। अगर मैं पैदा नहीं होता तो तुम और माँ और कर्नल, तुम तीनों शायद इसके बाद हमेशा खुश रहते। ये सुनकर रे रोतलू सा शक्ल बनाते हुए कहता है, ऐसा मत बोलो, मैं हमेशा से ही थैंकफुल हूँ क्योंकि डुरेथा मेरे साथ है। तुम ये कह सकते हो कि मैं इडियट हूँ, लेकिन मैं कम से कम इतना तो जानता हूँ कि माँ कभी भी तुम्हें जन्म देने के वजह से रिग्रेट नहीं करती होगी। और डुरेथा को वो सभी बुरी बातें याद आने लगते हैं जो लोग उसके बारे में कहते थे। रे कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है कि माँ गुजर गई। ये कुछ ऐसा है जिसे होना ही था। जैसे तुमने मुझे बचाया और जैसे मैं यहाँ आया तो तुम सो नहीं रहे थे। ये सुनकर डुरेथा कहती है, तुम सच में एक रियल इडियट हो। ये सुनकर रे खुश होते हुए कहता है, कुछ समय मुझे ऐसा लगता है डुरेथा भी एक इडियट है। और डुरेथा सोचती है, वो यहाँ मुझे सोने में हेल्प करने के लिए आया है या बातें करने के लिए। रे कहता है, डुरेथा, क्या तुम मेरे साथ लैम्पस में वापस जाना चाहोगे? डुरेथा कहती है, नहीं। रे कहता है, लेकिन तुम्हारे हाथ पे चोट लगी है। डुरेथा कहती है, इसी वजह से मुझे यहाँ रहना होगा और ठीक होना पड़ेगा। रे कहता है, तो तुम्हारा हाथ फुल्ली रिकवर होने के बाद? डुरेथा कहती है, नहीं, मैं कभी भी वापस नहीं जाऊँगा। रे कहता है, तो क्या ये ठीक रहेगा कि मैं वापस तुम्हें देखने के लिए आऊँ? ये सुनकर डुरेथा कहती है, मुझे वापस देखने आना, ये विला शुरू से ही मेरी नहीं है। ये सिर्फ इम्पीरियल काउंट के मेंबर्स के लिए है जो फ्रीली इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसे मुझसे परमिशन लेना होगा या कुछ और वो कहती है, मैं इसके बारे में सोचूंगी। और वो रियलाइज़ करती है रे वहाँ पर ही सो गया है। वो रे को बुलाता है और उसे अपने बेड पर जाने के लिए कहती है। ये सुनकर रे उसके बेड पर चढ़ के लेट जाता है। ये देखकर डुरेथा कहती है, मेरा मतलब था तुम अपने रूम में जाओ। और डुरेथा उसे कंबल उड़ाते हुए कहती है, मैं सिर्फ अपने ब्रीथ को वेस्ट कर रहा हूँ। डुरेथा उसे इस तरह सोते हुए देखकर मन में कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम बिना कोई चिंता के कैसे सो सकते हो? अगर तुम पास्ट में नहीं मरते तो क्या मैं एक अलग जीवन जीता? और अगर मैं तब सरेंडर कर दिया होता? और वो अपने आँखों को बंद करते हुए सोचती है, तो क्या ये दुनिया थोड़ा बेहतर हो गया होता? और मॉर्निंग में क्लोरा डुरेथा को उठाने के लिए आती है और उन दोनों को एक साथ ऐसे सोए हुए देखकर क्लोरा कहती है, चाहे कोई कुछ भी कहे, अब भी वो दोनों बहुत करीब है। और यही बड़ी हमारी एपिसोड खत्म होती है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।